नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और हाल ही की खबर पर बात करने वाले हैं, जिसका असर आने वाले महीनों में न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा, बल्कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीसीएस और यहां तक कि रेलवे जैसे एग्जाम्स की करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। और यह खबर है, यूनियन गवर्नमेंट जल्द ही संसद में एक बड़ा बिल पेश करने जा रही है, जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। अब ये सुनकर कई लोगों के दिमाग में पहले यह सवाल यही आता होगा कि आखिर ये बिल क्यों लाया जा रहा है, इसका हमारे जीवन, बाजार, टैक्स सिस्टम और सामाजिक व्यवहार पर क्या असर पड़ेगा और क्यों सरकार इसे अर्जेंट प्रायोरिटी के रूप में देख रही है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2017 से, जब भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। उस समय सरकार ने सोचा था कि इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाए और देश भर में लागू होने वाले कई सारे टैक्स सिस्टम को मिलाकर एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर जीएसटी लागू नहीं किया गया, जैसे पेट्रोल, डीजल, शराब और कुछ खास कैटेगरीज के आइटम। इनमें शामिल थे सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला और अन्य हार्मफुल प्रोडक्ट, जिन्हें सिन गुड्स कहा जाता है। इन उत्पादों पर पहले से एक्साइज ड्यूटी और फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया, ताकि उनकी कीमतें ऊंची रहे और कंजप्शन कम हो, क्योंकि सरकार और हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जितना महंगा इनका इस्तेमाल होगा, लोग उतना कम खरीदेंगे और इससे इनडायरेक्टली डिसीजेस जैसे ओरल कैंसर, लंग कैंसर और एडिक्शन बेस्ड हेल्थ बर्डन कम होगा। अब मजेदार ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। जीएसटी कंपनसेशन सेस असल में टेम्परेरी उपाय था, जिसे केवल 5 साल के लिए लागू किया गया था, यानी जुलाई 2022 तक। लेकिन कोविड और अन्य फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से सरकार की रेवेन्यू डिपेंडेंसी सिन गुड्स पर बनी रही और इसीलिए इसे बढ़ा दिया गया। लेकिन अब कंपनसेशन सेस स्ट्रक्चर धीरे धीरे परिवर्तन की स्थिति में है, क्योंकि ये संविधान में एक टेम्परेरी क्लॉज के रूप में जुड़ा हुआ था। अब सरकार ने सोचा, अगर कंपनसेशन सेस खत्म होगा तो तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट जैसे उत्पादों पर टैक्स कम हो जाएगा, जिससे कंजप्शन बढ़ेगा और सरकार का रेवेन्यू घट जाएगा। और ये दोनों ही परिस्थितियां सरकार के लिए नुकसानदायक होती हैं। इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि कंपनसेशन सेस की जगह एक नया और परमानेंट सिस्टम लाया जाए, ताकि रेवेन्यू भी स्थिर रहे और पब्लिक हेल्थ को कंट्रोल करने का इनडायरेक्ट टूल भी सरकार के हाथ में रहे। इसी से जन्म हुआ है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 का। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इस बिल के आने से सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला और महंगा होगा? जवाब है हाँ, बहुत संभव है कि कीमतें और बढ़ें, क्योंकि सरकार चाहती है कि यह टैक्स स्ट्रक्चर उतना ही सख्त और कड़ा रहे जितना कंपनसेशन सेस के समय था। इस बिल का मकसद सिर्फ रेवेन्यू जुटाना नहीं, बल्कि बिहेवियर चेंज भी है। WHO और भारत सरकार दोनों मानते हैं कि टैक्सेशन एंटी टंबाकू पॉलिसी का सबसे इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि हायर प्राइस लोअर कंजप्शन। तो इस बिल को लेकर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो है पब्लिक हेल्थ और रेवेन्यू स्टेबिलिटी का संतुलन। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक और एग्जाम रिलेवेंट एंगल की, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ खबर सुनना नहीं, उसे समझना भी है। इस बिल की वजह से सरकार अपने रेवेन्यू को सस्टेनेबल बनाएगी, क्योंकि तंबाकू और सिन गुड्स भारत में सबसे ज्यादा टैक्स जनरेटिंग प्रोडक्ट में से है। सिगरेट पर टोटल टैक्स बर्डन 50 से 70% के बीच है। वर्ल्ड एवरेज भी यही है कि सिन गुड्स को हेवली टैक्स्ड रखा जाए, ताकि एडिक्टिव सब्सटेंस की असेबिलिटी कम हो। गवर्नमेंट टैक्सेशन के माध्यम से 2 मकसद पूरे करती है। पहला रेवेन्यू कलेक्शन, दूसरा कंजप्शन कंट्रोल, यानी हेल्थ पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी एक साथ काम करती हैं। अब अगर पॉलिटिकल और गवर्नेंस कॉन्टेक्स्ट देखें, ये बिल विंटर सेशन 2025 में पेश होने की तैयारी में है और इससे जुड़े कई डिबेट संसद में होंगे, क्योंकि कुछ लोग इसे नेसेसरी और जस्टिफाइड मानेंगे, जबकि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स इस पर सवाल उठा सकते हैं कि ज़्यादा टैक्स से ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ ग्रुप्स, मीडिया एसोसिएशन और WHO ये कहेंगे कि यह कदम भारत में एडिक्शन रिडक्शन पॉलिसीज को मजबूत करेगा और जन स्वास्थ्य के लिए सही दिशा में कदम में है। अब बात करें
कि इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर होगा। अगर आप स्मोकर हैं या आपको पान मसाला जैसी चीज़ों की आदत है तो आने वाले महीनों में आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इन उत्पादों की लागत बढ़ सकती है और सरकार यही चाहती है कि कंज्यूमर सोचकर खर्च करे और कंजप्शन कम करे। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट, अर्थव्यवस्था, टैक्स सिस्टम और पब्लिक पॉलिसी से जुड़े सवाल एग्जाम में बार बार आते हैं और ये बिल डायरेक्टली टैक्स स्ट्रक्चर और जीएसटी इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह बिल फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्य के संबंधों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स पावर में बदलाव आया था और कंपनसेशन सीज स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस से बचाने के लिए लागू किया गया था। अब कंपनसेशन सेस हटने से स्टेट्स रेवेन्यू लॉस की चिंता उठ सकती है, लेकिन सरकार एक्साइज ड्यूटी के नए ढांचे से इस गैप को भरने की तैयारी कर रही है। अब अगर फ्यूचर एनालाइज की बात करें, इस बिल के लागू होने के बाद अगले कुछ महीनों में सिन गुड्स की प्राइसिंग पॉलिसीज में बदलाव दिख सकता है, इलीगल ट्रेड मॉनिटरिंग बढ़ सकती है और टैक्सेशन कंप्लायंस में भी परिवर्तन होंगे। कंजप्शन पैटर्न्स कम होंगे तो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पर लॉन्ग टर्म फर्क पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, यह बिल दिखाता है कि टैक्स सिर्फ पैसा वसूलने का तरीका नहीं, बल्कि पॉलिसी टूल्स है जो सोसाइटी के व्यवहार को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में इस पूरे बिल का संदेश यही है, सरकार का एक ऐसा टैक्सेशन ढांचा बनाना चाहती है जो रेवेन्यू लॉस को रोके, पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट करे और जीएसटी के बदलते ढांचे के बावजूद टैक्स मैकेनिज्म को स्थिर रखे। आने वाले समय में यह बिल एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट माना जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक्साइज लॉ में बदलाव नहीं, बल्कि इंडियाज तंबाकू कंट्रोल स्ट्रेटजी और फिजिकल फ्यूचर का हिस्सा है। और इसीलिए यह न्यूज़ सिर्फ हेडलाइन नहीं, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक है जिसे स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि यह आने वाले एग्जाम पेपर में इकोनॉमिक पॉलिसी, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, टैक्सेशन रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट से जुड़े सवालों में आ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।